अब ये बताओ, मुझे क्रोध आ रहा है तो आप क्या करोगे? आप क्रोध होगा, मतलब शांत करने की कोशिश करा कि या तो क्रोधित होगा पहले तो क्रोध आने दो, तो जबकि टॉपिक पर क्रोध ऐड में कोशिश करा कभी वो क्रोध मेरी वजह को नहीं ऐड थारी वजह को ऐड है। ये मणिगन में रख ले। देखो, बड़ा व्यक्ति हुआ तो हम सुन के उसको दबा लेंगे, क्योंकि हमसे बड़ा है, ताकत में बड़ा है, उम्र में बड़ा है, प्रतिष्ठित है, माँ बाप है, या कोई और है, या बॉस है, टीचर है, कोई है, मतलब हमको वहाँ पर जवाब नहीं देना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति पर हम हैं तो उस क्रोध को हम दबाएंगे, ठीक है, पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति यह है कि हम उस क्रोध को बाहर निकालेंगे, और उस क्रोध का जिम्मेवार कौन होगा? मैं नहीं, दूसरे वाला। हाँ, आप बोलोगे ना भी इसने हमको क्रोध दिलाया है, अगर ये ऐसा न बोलता, अगर ये काम न करता और आगे से काम को बिगाड़ता नहीं, तो मुझे ये क्रोध नहीं आता। हम ये करते हैं ना। हाँ, इस पूरी अपनी जिम्मेवारी, अपनी पूरी गलती की जिम्मेवारी हमने दूसरे को दी, ठीक। ये दो रूप हुए, ये तो हमारे साधारण रूप हुए, ठीक है। जो भक्ति के मार्ग वाला है, जो परमात्मा के रास्ते पे चलने वाला है, वो क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा, जैसे पहले रवि बता रहे थे, भी हमको किसी ने कहा तो हमको तुरंत उसके ऊपर एक्शन नहीं करना चाहिए। हमको समझना चाहिए भी ये अभी इसने कहा है तो मैं इसके कहने पर क्यों करूं। मुझे मेरे ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, मुझे शांत रहना चाहिए। ये अगर क्रोध आ रहा है तो मेरे वजह से आ रहा है, अगर मेरे अंदर कुछ घट रहा है तो उसका कारण मैं ही हूँ। ऐसा उसको समझ करके उसको टाल देना चाहिए, ठीक है। ये बात कही। लेकिन जो अघोरी है ना, और ये आपने पूछा अघोरी इन तीनों चारों पर किसी पर रिएक्शन नहीं करेगा। और अघोरी तो वो है, अघोरी उसको आत्मसात कर लेगा। कैसे आत्मसात करेगा? अब आपको सीधे हम बताएंगे तो आपकी समझ में आएगा नहीं। आत्मसात करने का मतलब होता है कि उसको अपने अंदर ही हजम कर लेना, पचा जाना। जैसे भगवान शिव ने विष को पचा लिया। अब विष को पचाना क्या आम आदमी की बस की बात है? देवी देवता नहीं पचा पाए। हिसाब लगाओ आप भी, असुरों की बात छोड़ो, असुर तो मैदान छोड़ ही गए भी, असुरों का तो यह रास्ता ही नहीं है। जो ये रास्ता है, ये असुर प्रमाण दिया था भगवान शिव। भी शिव जी ने विष को अल्लाह जो जबर इतना भयंकर रूप में जो विष प्रकट हुआ था, उसको किसी की भी, वहाँ इतने देवी देवता थे, इतने राक्षस थे, राक्षस भी कम नहीं थे, देवताओं से भी ज़्यादा शक्ति रखने वाले ऐसे राक्षस थे। जब देवताओं ने कहा कि हम मुख की तरफ होंगे नाग के, तो उन्होंने क्या कहा? नहीं, हम क्या कम है? आप पूंछ की तरफ हो, हाँ, मुंह की तरफ तो हम होंगे। वो इतना विष आ रहा था, उसको सहन करने की ताकत रख रहे थे। कोई देवता विष को हजम नहीं कर पाया। इंसान की बात छोड़ो, मानव की छोड़ो। तो इसमें आप यह सोचो भी इंसान और मानव ये नीचे ले लो, अपने तल पे ले आओ भी। एक तो साधारण व्यक्ति मनुष्य है, वो तो बुराई को क्या सहन करेगा? वो तो बुराई को सहन कर ही नहीं पाता। लेकिन कुछ हमारे समाज में सज्जन आदमी है। सज्जन आदमी में कौन हुए? सज्जन आदमी हमारे देवता हुए, जो समझ बूझ वाले हैं, जिनके अंदर है वो कोई छोटी मोटी घर में बात हो गई। अब ये परिवार है हमारा, समाज भी है, देश भी है। परिवार में थोड़ी बहुत कोई बात हो गई तो जो आम लेवल का व्यक्ति है ना, छोटी बुद्धि वाला है, वो तुरंत भड़केगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। ले ऐसे तक ये किया कह दियो, ऐसा काम क्यों कर दिया, तेरे को मना किया था ना, इसने जवाब दे दिया, इसने ये नहीं किया, इसने बिगाड़ दिया, क्या ना, बड़ी बड़ी बात पे वो बिगड़ता ही रहेगा। ये तो बिल्कुल मानव तल की बात आ गई, बल्कि राक्षस तल की बात है ये, मानव तल की भी नहीं। असुर जो है वो थोड़ी थोड़ी बात पे अड़ते हैं, लड़ते हैं। थोड़ी थोड़ी बात पे असुरों का काम होता है लड़ना, मानवता का होता है थोड़ी चीज रखना। लेकिन जो देवता है, घर के अंदर देव स्वभाव के भी होते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, घर में छोटी छोटी बड़ी बात होती है, ज़्यादा बात बढ़ाया मत करो। छोटी छोटी बच्चों की सी बातें लेकर के लड़ पड़ते हो, उनको बात को शांत कर देते, इधर सुनी इधर करी, शांत।
अपने हृदय पे। मतलब सिर्फ ये मत कहो कि ऊपर से उन्होंने सजा बुझा दिया, वो इतनी हिम्मत रखते हैं कि उस बुराई को अपने अंदर नहीं जाने देते, उस बुराई को बाहर रखते हैं। ठीक है, उस बुराई को अंदर जाने नहीं देते, बाहर रखते हैं। लेकिन महादेव भगवान शिव वो हैं जो बुराई को बाहर नहीं फेंका, बाहर नहीं फेंका। हम क्या करेंगे, हमारे घर में अगर एक आदमी खराब है, एक आदमी में दुर्गुण है, एक आदमी नशा करने लग गया, या कोई बुरी आदत में पड़ गया, या बुरी किसी कोई दिक्कत हो गई, तो हमारा सबसे पहला निर्णय होगा इसको उठा के बाहर फेंको, निकालो यहाँ से। इसने पूरे परिवार को, पूरे समाज का सत्यानाश कर रखा है, ये मानता नहीं, इसको हटाओ यहाँ से। हम ये निर्णय लेंगे। ठीक है, दूसरा निर्णय होगा कि हम समझौता करेंगे कि तुझे ऐसा करना पड़ेगा, तुझे ये होना पड़ेगा, तुझे वो करना, दूसरा नंबर होगा। लेकिन तीसरा नंबर होगा उस भोलेनाथ की तरह उस पूरी बुराई, उस विष को फेंका नहीं, विष को धरती पे नहीं डाला, विष को कहीं दूसरी जगह नहीं डाला, विष को आत्मसात कर लिया। उस विष को उन्होंने समा लिया अपने अंदर। समाया कि नहीं समाया, है घटना ये। अच्छा, ये उसका प्रतीक है। दूसरा आप माँ काली की सुनो। माँ काली, अब नवरात्र शुरू हो रहे हैं कल से, माता की, माता काली का रूप सबसे माना जाता है, क्रूर रूप भी माना जाता है, और काली माता सबसे ज़्यादा पूजी भी जाती है। ये भी देखो आप, जब शुंभ और निशुंभ ने निमंत्रण, पूरा उनका आतंकवाद फैल गया, तो माता के सामने लड़ने के लिए, पहले सौम्य रूप था माता का, दुर्गा रूप सौम्य था, फिर उनको विनाश करने के लिए माता ने क्या रूप धारण किया, काली का रूप धारण किया था। कब किया था, जब रक्त बीज जो था ना, सुबह भेजा हुआ रक्त बीज को एक वरदान था। क्या वरदान था, जो बूंद गिरेगी, ठीक है, जो बूंद गिरेगी उतने ही राक्षस, फिर रक्त बीज तैयार हो जाएंगे। अब जो उसको किसी ने छुरा मारा, किसी ने तलवार मारी, किसी ने काटा, और जितनी खून की बूंदें धरती पर गिरी उतने भी रक्त बीज फिर तैयार है। वो एक तो बीमारी कटी नहीं और तैयार हो गई। ऐसे रक्त बीज संसार में है। देखो ये प्रतीक, वो राक्षस तब हुए होंगे, हम ये नहीं कहते हो रहे हैं, नहीं हो रहे, लेकिन उन्होंने, मैंने पहले बोला था कि शास्त्रों में संकेत होते हैं, शास्त्र रूपक रूप से समझाए जाते हैं। वो रक्त बीज आज भी हमारे यहाँ पर हैं। हम किसी आदमी की बुराई पर एक करते हैं प्रहार, आप में ये बुराई है, इसको निकाल दो, इतना कह दो। आप किसी की बुराई की तरफ ऐसे आप उंगली कर दो भी तेरे में ये कमी है, फिर देखो क्या होता है। वो आपकी 4 बुराई और है साथ में, आपकी गिनाएगा और उसमें और हो जाएगा साथ में। अच्छा, तुमने मुझे ये कह दिया, मैं बुरा हूँ, मेरे अंदर बुराई, तेरे में अंदर कुछ नहीं है, एक अहंकार और खड़ा हो गया, मतलब एक बीज और पैदा हो गया वहाँ पर, एक बूंद गिरी नहीं, मिट्टी नहीं। ठीक है। अच्छा, किसी दुष्ट उग्रवाद में ले लो, समाज में एक उग्रवादी को मारते हैं, 4 और पैदा करेंगे, मतलब पैदा करने के लिए तैयार है। तो क्या किया था, जो बुराई हो उस बुराई से लड़ो मत। माता ने क्या किया, माता ने रूप धारण किया कि बुराई से लड़ो मत। बुराई का लिए क्या करना है, माता ने कहा कि बूंद नीचे गिरने मत दो, खप्पर हाथ में लिया, सीधा काट के इसी में आने दो, सीधा मुंह में। ये सारा जो आएगा ये मेरे मुंह में ही जाएगा सीधा। तो रक्त बीज को क्या किया, अपना ही रक्त बना लिया, उसके मांस को अपना मांस बना लिया, उसी हड्डी को अपने, पूरे रक्त बीज को माता हजम कर गई। मतलब पूरी बुराई को, उसके खून मांस मज्जा को अपने अंदर आत्मसात कर लिया। अब ये मामूली बात नहीं है, कहने सुनने में तो सौखी लग रही है। किसी बुराई, कितना बड़ी उसके अंदर वो पावर हो, कितनी बड़ी योग्यता हो, कितनी बड़ी सामर्थ्य हो कि उस पूरी बुराई को अपने साथ आत्मसात करके बुराई के रूप में ख़त्म कर देना और अपना रूप कर लेना। जैसे गंगा जी मान लो आप, हमारे घड़े में एक बूंद नाली की डाल दो, ये घड़ा बेकार है, ठीक है ना। और गंगा जी में पूरे के पूरे शहर का नाला जा रहा है, लेकिन वो नाला नहीं कहलाता, गंगा जी कहलाती है, क्योंकि गंगा जी ने उस नाले को आत्मसात कर लिया। ये पावर किस में है, ये पावर गंगा जी में है। और वो ही गंदा नाला अगर नहर में डाल दो आप, नहर पूरा गंदा नाला हो जाएगा। गंगा जी के तत्वों में फर्क नहीं आया, गंगा जी का फिर भी वो नाला डलने के बाद भी गंगा जल का पानी 20 वर्षों तक, 60 वर्षों तक, 50 वर्षों तक ऐसे बना रहता है।
फर्क नहीं आया। क्यों? उसके अंदर वो सामर्थ्य है। ठीक है। तो ये जो तीसरा है, जो अघोरी आपने कही, अघोरी जो है वो मार्ग है जो किसी बुराई को से दूर नहीं भागता, किसी बुराई से लड़ता नहीं है, ना तो वो बुराई से लड़ता है ना उससे दूर भागता है, ना भाई को वो उसको आत्मसात कर लेता है, पूरी की पूरी चीज को आत्मसात कर लेता है। देखो कोई चीज को निकारा नहीं, माँ से नहीं बाजा, मस्तर से आप बुराई से नहीं बाजा। सब कहते हैं गोरी जैसा आ गया वैसे खा लिया, नहाता नहीं है पूरी। हम लोग सुबह शाम दूसरे साधक है, सुबह नहाएंगे, दोपहर को नहाएंगे, शाम को नहाएंगे, ये शुद्धि वो शुद्धि, गंगा जल फला, ना तो वो पूरी जिंदगी में गंगा जल का उपयोग करे, ना पूरी जिंदगी नहाए, ना जटाओं को सवारे, जैसा है वैसे ही पड़ा है। किसी ने कपड़ा दे दिया तो कपड़ा नंगा ही पड़ा है। और इतना कुछ होने के बाद भी उस आदमी के अंदर इतनी पवित्रता है। हम रुके वहाँ, हम लोग वहाँ पर रुके हुए थे के पास में, आसपास गांव है 8 किलोमीटर ऐसे सरदार शहर से, बड़ा गांव है वहाँ, उसको वृंदावन कहते हैं। अभी वहाँ मोर बहुत है, बहुत अच्छी बड़ी जगह है, मोर भी बहुत है। जैसे आपके यहाँ चिड़ी का अगला नहीं, इतनी ज़्यादा मोर है वहाँ। हाँ है ना। तो वहाँ रुके तो पटवारी जी आपके उम्र से ज़्यादा बुजुर्ग लोग थे हमारे पास बैठे उठे। उनमें से एक बुजुर्ग था, उसने कहा स्वामी जी हमारे कर्महीन है हम लोग, हमारा भाग्य फूटा हुआ है कि परमात्मा ने हमको बड़ा मौका दिया, हमको संतों को मिलने का एक सौभाग्य दिया, और एक ऐसे संत महापुरुष मिले कि मैं उनको पहचान नहीं पाया। क्या मेरी उम्र थी छोटी, मैं था 12 साल का लगभग, और हमारे गांव के इधर पूरे जंगल के मतलब पेड़ था, पेड़ वैसे जंगल की तरह था, और उसमें एक बाबा जी रहते थे। हम जानते भी नहीं थे ज़्यादा बाबाओं के बारे में, लेकिन उनका नाम अघोरी नाम से प्रसिद्ध थे वो। तो कि एक दिन मेरे मन में आई कि चलो उनके दर्शन करके आए। मैं कभी गया नहीं, लेकिन मेरे मन में आ गई कि उनके दर्शन करके आए। तो मैं चल गया। जैसे ही मैं चला तो अभी उस जंगल में घुसा नहीं था, जैसे ही थोड़ा जंगल, वो पूरा जंगल शुरू हुआ, पहाड़ी शुरू हुई, अंदर जाने लगा तो 2 शेर खड़े सामने बड़े बड़े। क्या उन शेर को देखते मेरे सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे, 2 शेर, और सामने बिल्कुल ना भाग सकता ना आगे जा सकता। मैं डर गया, डर के मेरे पसीना निकल गया। कहते तो महाराज जी बैठे हुए थे गुफा में आगे, 1 किलोमीटर आगे बैठे थे, थोड़ा भी होती नहीं, कितना 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर आगे बैठे हुए थे, और 1 किलोमीटर गुफा में बैठे हुए ही उन्होंने आवाज़ लगाई, डर मत, ये कुछ नहीं कहेंगे, चला। कि मेरे को थोड़ा हौसला हुआ, मैं धीरे धीरे चला कि वो शेर जो है ऐसे खड़े रहे, मैं बीच में से निकल गया तो वो शेर बोले नहीं, मेरे को पूरा दिल थप गया भाई, ठीक है। अब मैं गया, जा कर के वो गुफा में बैठे थे, मैं बैठ गया, गुफा से बाहर आए, आ बच्चे बैठे यहाँ पर, ठीक ऐसे कर, तुझे भूख लगी होगी, दूर से आया, पानी पी ले। नहीं बाबा जी पानी तो पी के आया हूँ, पी ले थोड़ा। मैंने पानी पी लिया। खिचड़ी में चढ़ा रखी थी उन्होंने, मेरे को कहते ऐसे कर, खिचड़ी बन रही है उसमें हांडी में, और उसके नीचे लकड़ी जला, और मैं अभी आ रहा हूँ घूम करके, तब तक इसमें लकड़ी जलाते रहना, इधर उधर मत जाना। ठीक है कि मैं लकड़ी जलाता रहा। थोड़ी देर में 5-7 मिनट में क्या किया कि बाबा जी ऐसे जंगल में गए और पीछे लटका के ले आए, वो चादर में ले आके दम देने से पटकी मरी हुई कुतड़ी, अब कुतिया मरी हुई ले आके वहाँ डाल दी जहाँ वो खिचड़ी पकड़ी थी भाई। अब कुतिया वहाँ ले आके उन्होंने डाल दी, और वहीं पर वो खिचड़ी बनी। तब तक खिचड़ी पक के तैयार होगी। एक थाली पत्तल से वो थी ऐसे पत्ते, उनमें हमको डाल के दे दी, लो खिचड़ी खा लो, और एक उन्होंने अपनी रख ली। कहते एक हाथ तो वो कुतड़ी के जो कुतिया है उसके मुंह में डाल करके ऐसे कुतड़ी के मुंह कुतड़ी को खा ले, और एक हाथ से वो खिचड़ी खा ले उसी हाथ। एक तो जैसे आदमी कोई खाए ना, एक तरफ से सलाद खा लिया और एक तरफ से सब्जी रोटी खा ली, एक तरफ से वो कुतड़ी को खा जाए और एक तरफ से वो खिचड़ी को खा जाए। और मेरे सामने खिचड़ी रख दी, कहते मेरे को खा क्या खाएगा, मेरे तो अंदर वाली
वो अंदर जो बड़ा वही वापिस आ रहा है, देख देख बाबा की हालत है, और बाबा खाए जा रहा है कि मेरी हालत है ख़राब। ना तो मैं डर के मारे मेरा पसीना आ गया, ना तो डर के मारे ये भी बाबा मैं नहीं खाऊंगा, कि बाबा का डर लग रहा। बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी आंखें, लाल आंखें, और ये देख कुछ नहीं, बस एक लंगोटी पहने है बिल्कुल, ये शरीर उनका भयंकर। देख के मुझे उनको डर भी लगे, बाबा को मना कर दिया, बाबा पता नहीं क्या कहेंगे, कि कुछ कह नहीं दे, और खाने की हिम्मत क्या, अंदर तो जाए ही नहीं। तो बाबा ने खा ली खिचड़ी पूरी, देखते देखते मैं लेके बैठा रहा, और वो कुतड़ी पूरी खा गए बाबा। बाबा तो पूरी कुतड़ी खा गए, पूरी कुतड़ी, हाँ कुतिया पूरी खा गए, खिचड़ी भी खा गए। मेरे कहते खा इसको, बाबा मेरे से तो नहीं खा। अच्छा मैं समझ गया तेरे को क्यों नहीं, मैं समझ गया, तू ये देख के तुझे लग रहा है बाबा तो कुतिया खा गया पूरी, बाबा पूरी कुतिया खा गया, और ये कुतिया के सामने तुझे घिन लग रही है, कैसे खा जाएगा ये। अरे बावड़े मैंने कुतिया नहीं खाई, तेरे को यकीन नहीं होता, यकीन नहीं होता तो देख, ए कुतिया उठ भाग यहाँ से, क्या कुतिया तो उठ के भाग गई वहाँ से। अरे तेरे को अभी यकीन नहीं हुआ तो तुझे निकाल के दिखाऊं, मैंने चावल और खिचड़ी खाई है, तो उन्होंने मुंह के अंदर डाली उंगली और खिचड़ी और चावल बाहर निकाल के रख दिए। दे कुतड़ी आई है कहीं इसमें, कहीं कुतिया आई है, देख ली, चावल और खिचड़ी ऐसी ऐसी पड़ी है, अभी यकीन नहीं हो रहा तेरे को। कुतड़ी उठ के भाग गई, ये कह रहे अब तो खा ले, क्या मेरी तो हिम्मत तब भी नहीं पड़ी। फिर कहा चलो कोई बात नहीं, ये बता बेटा क्या लेने आया, क्या चाहिए बोल, मांग क्या चाहिए तेरे को। देखिए कौन बाबा जी मैं दर्शन करना आया हूँ, कि मेरे तो सांस ऊपर के ऊपर नीचे, मैं ये सोच रहा हूँ भी बाबा को खेड़ा कब छुट्टे कब घर बाजू, क्या मैं तो वही बाजया वहाँ से बाजया करते करते साल बीत गया। साल बाद में कुछ मन शांत हुआ, कुछ अकल आई भी, तूने गलती करी, बाबा का आशीर्वाद मिलता, कुछ मांग लेता, कुछ ले लेता, कुछ ना कुछ तो भक्ति ज्ञान है, कोई तो और नहीं धन कुछ तो मांग ही लेता। अरे इतने बड़ी इतने संत मिले, तेरे मूर्खता करी, जाके आ गया। कहते मैं गया फिर लौट करके साल बाद गए तो कहे वही शेर सामने फिर खड़े। अब 2 शेर सामने खड़े, और 1 किलोमीटर बाबा गुफा में थे। बाबा ने कहा ए बेटा 1 कदम भी आगे मत बढ़ाना, ये शेर फाड़ के खा जाएंगे। वो एक मौका तेरे को दिया था, वो मौका तुमने गवा दिया, अब दोबारा तेरी ज़िंदगी में मौका नहीं मिलेगा, वापस लौट जा। मैं बस वहाँ से वापस लौट आया। फिर बाद में क्या ज़िंदगी में पछतावा, बूढ़े हो गए थे मेरे को मिले तब, कि तब से लेके अभी तक पछतावा ही है भी, इतना बड़ा मौका मिला वो मौका गया। ठीक है ना, वो गोरी ऐसे है देख लो, वो ऊपर से देखने में तो वो कुतिया भी खा रहे हैं और भी खा रहे हैं। कुतिया क्या है, कुतिया पता है क्या है? कबीर साहब ने कहा गुरुजी ये कुतिया बड़ी बुरी, सुबह कोर डालकर विदा कर रहे, शाम को आन खड़ी, गुरुजी ये कुतिया बड़ी अरे कौन सी कुतिया, भूख भूख है कि दिन गया तेरे रोटी गिरी, सुबह तो इस कुतिया को रोटी डाली इस भूख को, और शाम को फिर खड़ी हो गई, शाम को फिर इसको रोटी डाली, सुबह फिर खड़ी होगी। इस कुतिया ने तो पूरी दुनिया को तंग कर लिया। ये भूख आदमी की ऐसी है कभी मिटती नहीं है, दिन के सुबह से लेकर के शाम तक खाने में, पूरी जिंदगी खाने में ही लगा दी इसने, कमाने खाने में। बताओ खाने के अलावा पूरी ज़िंदगी में इंसान ने कुछ किया तो इस कुतिया से बुरा और क्या होगा। अरे गरीब वो है जो कुतिया को खा जाए, हैं अगोरी वो है जो कुतिया को खा गया, अगोरी ऐसे है। हाँ खा जाते हैं, गोरी मार गया ऐसा उनका, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारी इच्छा को, वासनाओं को, बुराइयों को जो सबको हजम कर जाए, आत्म सो कर जाए, वो गोरी मारे कैसे, हर गोरी मारा हर किसी का बस का नहीं है। हम कोई अब दूसरे को देखे, भगवान शिव ने, लोग कहते हैं शिव जी ने भांग पी रही थी, हम भी भांग पिएंगे। शिव जी ने जहर भी पिया था, थोड़ा सा ले ले बेटा, दोबारा उठ के ही नहीं कहेगा। हाँ पूरी पृथ्वी, ये बात, हाँ ये बात हुई थी उसको कि अगर धरती पे डाल दिया, जब वो हाथ में आया हलाल विष, तो सब देवताओं ने कहा अगर धरती पर डाल दिया तो पूरी धरती ही खत्म हो जाएगी, बचेगी नहीं। हाँ हीन हो जाती, इतना बड़ा था वो। और कंठ नीला क्यों नहीं जाने दिया, वो भी कारण था। शिव जी ने बाहर इसलिए नील निकाला कि धरती विनाश हो जाती, और हृदय में क्यों नहीं जाने दिया,
हृदय में 2 कारणों से नहीं जाने दिया था। एक तो हृदय में उनके इष्ट राम जी का वास था, और दूसरा भगवान शिव के हृदय में सारे भक्तों का वास था। भक्तों के हृदय में भगवान शिव बसते हैं, और सारे भक्त भगवान शिव के हृदय में बसते हैं। वो कल्याण रूप है। तो शिव जी ने कहा अगर मैं हृदय में ले गया तो मेरे पूरे भक्तों का विनाश हो जाएगा और मेरे इष्ट का विनाश हो जाएगा, इसलिए मैं वहाँ उसको जाने नहीं दूंगा। अगर मैं इसको बाहर निकालता हूँ तो बाहर का इनका विनाश हो जाएगा, पूरी पृथ्वी चली जाएगी। थोड़ा दिन पहले हाँ, इसलिए उन्होंने बीच में रख लिया। हाँ। एक थोड़ा दिन पहला वीडियो ही सामने मित्रापा के बाद गौ माता जी। यहाँ वीडियो ही भी कोई विश हो, मतलब उनका काफी स्ट्रॉन्ग, मतलब जहर हो बिने गाने दियोगे हो हाँ जी, चारे में मिला गया, मतलब इतो भी मर जाए। अरे बीच में हाँ, मतलब थोड़ा करके डेली मात्रा में 6 महीने बाद गला के अंदर निकाल तो कोई कण को नहीं, बिल्कुल कोई विष को नहीं आयो दूध में। ये हमने भी पढ़ा था। हाँ, लेकिन जब मैं गला खून निकाल गया या की तरह करे तो गला के अंदर विष। अच्छा, गले में पाया गया वो, गला में पायोगे हो गा के, लेकिन दूध में को नहीं आयो विष को, मतलब गऊ को भी देखो इतनी शक्ति उसने परमात्मा की। हाँ, गऊ है नहीं, बिने भी भगवान शिव बना दियो, कबड़ गले में बचा लियो, ना केवल दूध में जान लियो। गऊ देवताओं का वास तो है ही है, फिर गाँव में ममता है। देखो, ममता होने की वजह से उसने दूध कौन पिएगा, दूध उनके बाले की तो पिएंगे। माँ का दूध कौन पीता, माँ का बच्चा ही तो पिएगा, जो दूध पीने वाला वो बच्चा ही तो हुआ। तो वो विष उन्होंने वहीं रोक लिया, उनके अंदर भी इतनी पावर कि उस विष को उन्होंने वहीं पर रोक लिया, उसको दूध के अंदर अपने शरीर से वहाँ तक नहीं जाने दिया कि मेरे किसी भी संतान की हानि हो जाए। वही शिव ने कहा, शिव ने वहीं रोक लिया, शिव ने अंदर हृदय पे नहीं जाने दिया भी मेरे किसी भक्तों का भी ना हानि ना हो, बाहर भी नहीं जाने दिया। हाँ, ये विष हम सभी खिला रहे हैं। हाँ, वो गऊ जो माता है वो अपने शरीर में धारण करती है, वो आगे नहीं। वो एक ऐसी है, देख लो, एक गौ ही माता है, बाकी कोई किसी का शरीर उसको सहन नहीं कर पा रहा, वो आगे उसको नहीं दे रहे। हम लोग जहर खा रहे हैं, खाने में एक प्रकार के, वो कहाँ से निकलता है, रोग बनता है, कहीं फोड़ा फुंसी हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं किसी चीज़ का अंग बिगड़ गया, किडनी बिगड़ गई, लीवर बिगड़ गया, पेट बिगड़ गया, जितने ये क्या हो रहा है, ये जहर से, विष से बिगड़ रहे हैं। तो जहर तुम्हारे अंदर भी अपना काम कर रहा है, लेकिन हम उसको रोक नहीं सकते, मतलब कर नहीं पाते। ऐसे तो मीरा ने भी तो किया था, मीरा ने क्या विष को अमृत नहीं बना दिया था, मीरा के अंदर भी वो कम थी। तो मीरा के अंदर भी वो क्या स्थिति थी, कितनी मान स्थिति थी। मीरा की स्थिति भी इतनी मान रही है कि उन्होंने भी उस विष के साथ आत्मसात अमृत का रूप कर दिया। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति बड़े कम होते हैं, महान है। बुराई बिंदे सुन भी ली पर खुद पर हावी भी कोनी होती है, अगला ने भी शांत कर दियो, अगला की नहीं हावी भी कोनी होती है। उस बुराई को बुराई नहीं, अगले की तो बात छोड़ो, अगले को तो महसूस हो जब आप द्वारा फेंकोगे। हम क्या करते हैं, हमको किसी ने बुरा एक बार बुरा कहा, किसी व्यक्ति ने हमें गाली दी, हमने तुरंत उसका रिएक्शन करना है, उस गाली को डबल हमने फेंक देना है। ठीक है, किसी रूप में फेंके, बोल करके फेंके, थप्पड़ के रूप में उसको करेंगे। एक आदमी क्या करेगा, उसको द्वारा रिएक्शन फेंकेगा नहीं, लेकिन उसको इग्नोर कर लेगा, जा रख ले। लेकिन एक व्यक्ति ने सुन भी लिया, देख लिया सब कुछ, फिर भी उसको ख़त्म कर दिया ना के बराबर, अपने अगले के भी भाव की, अगले की भी बुराई को ख़त्म कर दिया। हाँ, कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना अपने पे आई ना दूसरे पे, उसको बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म कर दिया, उसको पी गए। ऐसे जैसे मीरा ने ना तो जहर वापस भेजा, ना उसको फेंका, लेकिन उसको भी पी करके अपने अंदर ही समा दिया। ये हर किसी के बस की बात नहीं है, सोच से परे है, ये सोच से परे है, ये आत्म तल की बातें हैं, ये सिर्फ दिमाग के तल की बातें नहीं है, ना मन के तल की बातें हैं, ये आत्मीय तल की बातें हैं। इसी को भगवान कृष्ण गीता में अगर ध्यान करोगे
तो भगवान कृष्ण जगह जगह पर इसका संकेत करेंगे। सुख दुख सर्दी गर्मी समता की बात करें, समतम योग उच्चते। भगवान कहते हैं जो मान अपमान में, सुख दुख में, अच्छाई बुराई में, छोटे बड़े में, हानि लाभ में, घाटे नफे में जो बिल्कुल सम रहता है, समान रहता है, वो मुझे प्रिय है। भगवान कहते हैं कि वो मुझे प्रिय है जो इन सब के अंदर सम रहता है। घाटा लग गया तो उसको फर्क नहीं, बाधा हो गया तो फर्क नहीं, किसी ने मान कर दिया तो फर्क नहीं, किसी ने अपमान कर दिया तो फर्क नहीं, सच को नहीं दिया। ये स्थितियां जो है मतलब आत्मा की स्थिति हमारे, मतलब ये शरीर और मन पर नहीं घटित हो सकता। शरीर पर सर्दी गर्मी लगेगी, शरीर को सर्दी भी लगेगी गर्मी भी लगेगी, मन के ऊपर अच्छाई बुराई का असर आएगा, ठीक है ना। जेकर जो व्यक्ति शरीर और मन दोनों से पार जा चुका है, जो उस लेवल पे पहुंच गया, जैसे आप पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ले लो, जहाँ चीज़ें नीचे कहाँ तक आ रही हैं, चीज़ें वो वहाँ तक ही नीचे आ रही हैं जहाँ तक हम पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण के अंदर हैं, उसकी शक्ति में है, ठीक है। जब इस लेवल से ऊपर चले जाएंगे तब फिर तो धरती नीचे नहीं खींच पाएगी, फिर तो ऊपर ही जाएंगे ना हम, नीचे तो नहीं जाएंगे हैं, फिर तो ऊपर ही चले जाएंगे, नीचे आने का कोई सवाल ही नहीं। इसी प्रकार जिसका लेवल मन बुद्धि से ऊपर उठ चुका है, शरीर से मन बुद्धि से जो ऊपर उठ चुका है, जो अपने आप को शरीर नहीं मान रहा, मेरे को किसी ने गाली दी, किसके, इस नाम से स्वामी जी बोल करके गाली दे दी, अब मैं अपने आप को ये नाम बड़ा मानता हूँ, ये नाम तो शरीर का है, मैं इसको अपने नाम वाला मानता हूँ तो मुझे तुरंत रिएक्शन होगा। जब मैं मानता ही नहीं अपने नाम वाला तो मेरे नाम के पता नहीं कितने होंगे, मधुसूदन एक तो नहीं है, मधुसूदन दुनिया में रखे हैं, मधुसूदन भगवान कृष्ण का भी नाम है, मधुसूदन और कितने हो चुके हैं, मधुसूदन बहुत बड़े संत विद्वान भी हो चुके हैं, तो पता नहीं किसको क्या है, कोई ज़रूरी तो नहीं। अरे मधुसूदन के नाम से क्या और नाम होता, और था ही, इस सन्यास से पहले और नाम था, सन्यास में नाम बदल गया, फिर और रूप बदल गए, फिर नाम बदल गया, कितने सिस्टम बदल गए। अगर हम इन्हीं को मानते रहेंगे, इन चिन्हों को, तब तो इनके चिन्हों से बुरा भला होता रहेगा। जब इससे हम ऊपर उठ गए तो इसकी बुराई भलाई हमें नहीं लगेगी, मन से ऊपर उठ गए तो मन की नहीं लगेगी। तो ये जो बातें हैं ये आत्म तल की ऊपर की बातें हैं। भगवान जहाँ पर विचारा कर रहे हैं, भगवान खुद भी ये कह रहे हैं ना, मैं भी आत्म तल पर ही बोल रहे हैं, शरीर तल पे नहीं बोल रहे हैं। मैं ही सब का भरण पोषण करने वाला, अर्जुन तुम मेरे ही शरण में आ, मुझे ही अर्पित कर, मैं इस संसार सागर से तुरंत ही तेरा उद्धार कर दूंगा। ये क्या शरीर के तल पे बातें हो रही है, क्या मन के तल पे हो रही है कि बुद्धि के तल पे हो रही है? ये मन बुद्धि के तल पे नहीं, ये आत्मिक तल पे बातें हैं, ठीक है ना। आज समझ में आई है जितना कोई एग्जांपल दिया, मैं पहला खरी बात है कोई एग्जांपल बीच में कही आ बात आप आएंगे, एक एग्जांपल भी बढ़ गई या मान लो भी कोई एक्टर है, कोई एक्टिंग को रोल कर लियो, कोई अभी भी एक्टर ने कोई बुरो कही तो भी बंदा ने बुरो कौन लाग, क्योंकि भी ना पता है कि आज सिर्फ मैं एक रोल कर रहा हूँ, रोल करे हो, वो उस बात को समझता है कि मैं रावण नहीं हूँ। मैं रावण, जो रावण का रोल कर रहा है वो जानता है कि मैं रावण नहीं हूँ, रावण के नाम से कोई गाली दे रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। राम वाला भी समझ रहा है। तो हमको जो रोल दिए गए हैं, किसी को माँ का रोल है, किसी का पिता का रोल है, किसी का भाई बहन का रोल है। अच्छा, उसमें एक बात और भी ध्यान रखना कि वो उसकी तो बुराई नहीं मार रहा है, कोई व्यक्ति रावण का रोल कर रहा है और वो रावण का सही तरीके से रोल न करे तो कलाकार कहलाएगा वो? तभी तो कलाकार नहीं कहलाएगा ना। और राम का रोल कर रहा है और सही राम का रोल नहीं कर रहा तो भी राम लोग कहेंगे क्या कलाकार है, कोई ढंगा नहीं। बिल्कुल हूबरू वैसा ही कर दे तब कहते हैं वाह क्या कलाकारी थी। जान वो भी रहे हैं भी ये असली राम नहीं है, असली रावण नहीं है, लेकिन फिर भी कहें कलाकार हो तो ऐसा हो। इसी प्रकार जिसको जो रोल मिला, अगर भाई का रोल है तो भाई का रोल पूर्ण होना चाहिए, अगर बहन का रोल है तो बहन का रोल पूरा होना चाहिए, और पिता का तो पिता, माँ का तो माँ का, गुरु शिष्य का सभी रोल है वो पूरा हो। अगर पूरा है तब तो ये पूरा संसार रंगमंच है और उसमें खेलने का आनंद है। और जब रोल पूरा ना करना है, कलाकारी में फर्क है, तो ये रंगमंच सारा बिगड़ जाता है। फिर आप बात समझ में आई नहीं थारी? हाँ, पिछली बात तो सच में मेरे दिमाग में, मतलब कोई कहे
मैंने एक्चुअली मैंने समझ आई जब बात ममता पर देखो करते करते ही समझ में आएगी, ऐसे नहीं आएगी बातें। ये सत्संग करते 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 50 साल तो हमें हो गए करते करते, हम भी अभी सोच रहे हैं कि अभी हमें सब समझ में आने लगी है। कुछ समझ भी भले ही अच्छो बुरो कोई लेवल पर जब आप पिछली जगह थे कि नहीं आत्म साथ कोई किए बिना एक्चुअल लाइफ में की तरह भी एग्जांपल बनाए कटे कोई देख हो है कोई बात हो मैं मैंने समझ आई जे छोटो बच्चो है वो जो जे माँ है वो माँ का नूरिया मार दे बटको बोल दे मतलब रोवे लाता मारे और माँ ने एक्चुअली में कोई फर्क कौन पड़े बिना भी यही खिलाता रहेगा। अभी अबोध है, ये कुछ समझ नहीं रहा, माँ इतना ही समझ रही है, मैं साथ नहीं करती, वो समझ रही है। कई बार तो यह होता है कि माँ को आप तो कहते क्रोध नहीं करते, कई बार मैंने यहाँ तक देखा है कि छोटा बच्चा माँ का दूध पान कर रहा है और दूध पान करते करते क्या करता है दांत मार देता है और माँ ये झापड़ देती है खींच के, तेरे को दूध पीने को बोला था कि दांत मारने को, ठोक देती है। मैंने आंखों से देखा है ये, तो माँ अब तो रिएक्शन कर देती है उस पर, ठीक है ना, वहाँ पर लागू नहीं होता, वहाँ पर वो लागू वो स्थिति जो है ना मतलब तल से बहुत ऊपर उठ करके है। जो रंगमंच की बात है वो ठीक है, रंगमंच में क्या हुआ कि वो इस बात को समझ रहा है कि यहाँ पर सत्य कुछ नहीं है, सिर्फ नाटक है और नाटक को पूरी अदा से निभाना है, बस ये आनंद है उसका, उस नाटक को पूरी अदा से निभाना ही उसका आनंद है। उसको वो नाटक को पूरा अदा से न निभाना, उस नाटक को बिगाड़ना है, ना अगले को आनंद आएगा ना करने वाले को आनंद आएगा। अगर एक व्यक्ति कलाकारी कर रहा है अगर उसको कलाकारी करने में आनंद नहीं आ रहा तो देखने वाले को क्या आएगा, देखने वाले को तो आएगा ही नहीं फिर, ठीक है ना। तो इस हाँ